करंट जीके में आज हम आपातकाल पर बात करेंगे। आपातकाल के 50 वर्ष पूरे हुए हैं। पहले एक लेक्चर डाला था, उसमें वॉइस नहीं आ रही थी, इसी को देखते हुए इसको हम दोबारा कर रहे हैं। आइए, आपातकाल, इमरजेंसी, इसको इमरजेंसी कहते हैं। आपातकाल जो होता है ये कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित है। राष्ट्रपति की 3 शक्तियों के बारे में बताया गया है। 3 आपातकालीन शक्तियां होती है और 3 आपातकालीन शक्तियों में एक होती है आर्टिकल 352 के तहत जो आते हैं, वो है राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी होती है राष्ट्रीय आपातकाल। और जो दूसरी आपातकालीन शक्ति है ये है आर्टिकल 356, इसमें आता है राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट रूल। और तीसरी जो आपातकालीन शक्ति होती है आर्टिकल 360, इसमें आती है फाइनेंस इमरजेंसी। मैं जो मुख्य रूप से बात करने जा रहा हूं वो नेशनल इमरजेंसी की है, राष्ट्रीय आपातकाल की है। ये जो राष्ट्रीय आपातकाल है आपको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर करवाया जाता है, 3 स्थितियों में लगता है। एक तो बाहरी आक्रमण, मतलब जब किसी दूसरे देश ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया हो। दूसरी जो स्थिति होती है वो ये होती है युद्ध में शामिल होना, जैसे हम किसी युद्ध में शामिल हो गए हो। जैसे वर्तमान में इजराइल और ईरान का युद्ध चल रहा है, हमने किसी एक का पक्ष ले लिया, तो वो क्या होता है, युद्ध में शामिल होना। इन दोनों स्थितियों को हम बाहरी आपातकाल के नाम से जानते हैं। एक स्थिति और होती है जो होती है आंतरिक अशांति के नाम पर। ये जो आंतरिक अशांति के नाम पर है, यह आपातकाल लगा था आंतरिक अशांति के नाम पर। हालांकि यहां मैं एक बात क्लियर कर दूं कि ये जो आंतरिक अशांति के नाम पर आपातकाल लगा हुआ है, ये एक बार ही लगा हुआ है, उसके बाद कभी नहीं लगा। हुआ ये था कि इस आंतरिक अशांति को हटा दिया गया था 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, 1978 के द्वारा, मोरारजी देसाई के काल में, और इसके स्थान पर सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया था। तो ये कुछ बातें मैंने ओरली आपको बता दी हैं। मेन जो बात है, मुझे यहां तक जाना है। आंतरिक अशांति के नाम पर जो आपातकाल लगा था, एक तो इसमें आपके काम की बात यह है आर्टिकल 352, ये महत्वपूर्ण है। वैसे तो ये तीनों आर्टिकल एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन मेरा मेन मुद्दा ये है। ये जो आंतरिक अशांति के नाम पर चला था, पहली बात तो ये होती है कि इसके घोषणा जो करता है राष्ट्रपति करता है, ध्यान रखना। घोषणा राष्ट्रपति करता है, और जैसे ये घोषणा होती है, इसे 1 महीने के अंदर संसद से पारित करवाना आवश्यक होता है। यहां एक बात ध्यान देने योग्य ये बात है कि राष्ट्रपति की घोषणा के साथ ही इमरजेंसी लागू हो जाती है। अब यहां पर जो राष्ट्रपति थे, ये पूछ लिया जाता है कि इस समय राष्ट्रपति कौन थे। ये थे फखरुद्दीन अली अहमद, फखरुद्दीन अली अहमद। इन्होंने 25 जून 1975 को इसकी घोषणा कर दी थी और इसी दिन ये लागू हो गया था। ये आंतरिक अशांति के नाम पर जो लगा है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि भारत में आंतरिक अशांति के नाम पर कितनी बार आपातकाल लगा है, तो एक बार ही लगा है। यहां पे लिख दीजिए, केवल एक बार लगा है। और ये जो लगा है, ये लगा है 25 जून 1975। अब आप देखिए, यहां पर हमारे सामने एक विशेष तथ्य आ जाता है कि 25 जून 1975, तो यहां चीजें क्लियर हो जाती है कि 25 जून
2025 को 50 वर्ष पूरा, अब इसके 50 साल पूरे हो गए। 50 वर्ष पूरा होना, 25 वर्ष पूरा होना, 75 वर्ष पूरा होना, 100 वर्ष पूरा होना, 125, 150, ये जो राउंड फिगर के अंदर होते हैं ये अपने आप में महत्वपूर्ण होते हैं, इनका ध्यान रखें आप। तो 25 जून 2025 को 50 वर्ष पूरे हुए। एक चीज और है, पिछले वर्ष जो हमारी एनडीए गवर्नमेंट है इसने 25 जून को एक दिवस के रूप में घोषित किया है। ये जो 25 जून है इसको मनाया जाता है संविधान हत्या दिवस। ये आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिए। संविधान हत्या दिवस मोस्ट इंपोर्टेंट है ये संविधान हत्या दिवस। इसको मनाया जाता है ताकि लोगों को ये याद रहे कि इस दिन संविधान को तोड़ मरोड़ा गया था और जनता के अधिकारों का हनन किया गया था। उसका खामियाजा यहाँ पर इंदिरा गांधी को भुगतना भी पड़ा था। आप जानते हो कि इस समय जो प्रधानमंत्री थी वो इंदिरा गांधी थी, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ये थी। कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और संविधान हत्या दिवस के रूप में इसको मनाया गया। अब ये जो रहा था, कब से कब तक रहा था, ये रहा था आपका मार्च 1977 तक। ये भी आपको ध्यान रखना है, मार्च 1977 तक रहा था ये। तो 25 जून से 1975 से लेकर मार्च 1977 तक ये आपातकाल रहा था। ये काम की बात है, ध्यान रखना। इतने टाइम तक ये रहा था और इस टाइम में जो सबसे महत्वपूर्ण घटना जो घटित हुई थी यहाँ पर, जो संविधान के लिए बहुत ही एक शर्मनाक था एक तरीके से, यहाँ इसके दरमियान एक संशोधन हुआ था, 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन हुआ था। यह आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें इस तरीके से किया गया था कि प्रधानमंत्री शक्तिशाली हो जाए, अपने पद पर बना रहे, ये सब बातें इसके अंदर आई थी सामने। तो ये 42वां संविधान संशोधन इंदिरा गांधी के काल में हुआ था। इंदिरा संविधान के नाम से जानते हैं। कई बातें हुई थी इसके अंदर, जैसे एक तो प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जिसको आप पंथ निरपेक्ष कह सकते हो, और अखंडता, 3 शब्द जोड़े गए थे। ये आपके एग्जाम में कई बार आता है। मूल कर्तव्य भी इसी के तहत जोड़े गए थे। लेकिन ये तो एक इसका मजबूत पक्ष था। इसका जो नेगेटिव था वो ये था कि प्रधानमंत्री के चुनाव, मतलब प्रधानमंत्री जो चुना जाएगा, निर्वाचन होगा, और लोकसभा का चुनाव, इसमें कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकता। मैं वापस रिपीट कर दूं, प्रधानमंत्री के चुनाव में और लोकसभा के अध्यक्ष के चुनाव में कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकता। ये सबसे इसका निचला पॉइंट था ये, जिसका बहुत ज्यादा मतलब विरोध किया गया था विपक्ष के द्वारा। तो एक तरीके से संविधान को तोड़ने की कोशिश की गई थी। इसी कारण से जो गवर्नमेंट है इसने कहा कि इसे संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा। बाद में 44वां संविधान संशोधन हुआ था, वो इसी संशोधन को सही करने के लिए किया गया था। वो मोरारजी देसाई के काल में हुआ था। यहाँ पर इंदिरा गांधी सरकार की बुरे तरीके से हार हुई थी जब चुनाव हुए थे, और भारत को प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री और दूसरे गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री के रूप में मोरारजी देसाई और चौधरी चरण सिंह मिल गए थे। ये जो नेशनल इमरजेंसी होती है, आंतरिक अशांति के नाम पर जो होता है ये, इसमें क्या है, आर्टिकल 19 स्वतः ही निलंबित हो जाता है। आर्टिकल 19 निलंबित हो जाता है। और भी बहुत सारी चीजें हैं। आर्टिकल 19, अब इसमें सबसे ज्यादा जो जकड़न बनाई गई थी वो मीडिया पर बनाई गई थी। कोई भी मीडिया, मतलब चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे वो टीवी के माध्यम से हो, अखबार वगैरह जो भी हो, ये बिना सरकार की अनुमति के कोई खबर नहीं छाप सकते थे। ये यहाँ पे प्रावधान कर दिया गया था। आर्टिकल 19 स्वतः ही निलंबित हो गया था।
तो आंतरिक अशांति के नाम पर यह आपातकाल लगे था, महत्वपूर्ण है। ये 42वां संविधान संशोधन आपको ध्यान रखना है, इस पे क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखें ये चीजें। तो ये आपातकाल था, 50 वर्ष इसके पूरे हुए हैं, तो अपने आप में ये एक महत्वपूर्ण बात बन जाती है। यहां पर आपसे यहां पर इस तरीके से क्वेश्चन बनता है कि जब आंतरिक अशांति के नाम पर आपातकाल लगा था, उस समय राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद थे। ये जो फखरुद्दीन अली अहमद है, ये कार्यकाल के दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी और इस दृष्टि से दूसरे प्रधानमंत्री थे। भारत में केवल 2 ही प्रधानमंत्री ऐसे हुए हैं, राष्ट्रपति हुए हैं, जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई थी। एक फखरुद्दीन अली अहमद और जाकिर हुसैन। तो इसके नीचे लिख दीजिए, दूसरे राष्ट्रपति जिनका कार्यकाल के दौरान निधन हुआ। जो पहले थे ये जाकिर हुसैन थे। क्लियर हो गई? फखरुद्दीन अली अहमद भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे जिनका कार्यकाल के दौरान निधन हुआ था। पहले राष्ट्रपति जो थे जाकिर हुसैन थे। इसी तरीके से यदि हम प्रधानमंत्री की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री, ये 3 ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं जिनका कार्यकाल के दौरान निधन हुआ था। तो ये कई बार इस तरीके से क्वेश्चन इसके अंदर पूछ लिए जाते हैं, आपको ध्यान रखना है। कॉन्स्टिट्यूशन से ये संबंधित है। 352, 356 और 360 तीनों आर्टिकल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर? ठीक है जी।